है, इसलिए इसको पारित किया जाए। माननीय जी, माननीय डॉक्टर R.K. वर्मा जी। माननीय अधिष्ठाता महोदय जी, उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर संशोधन विधेयक 2024 को इस सदन की एक प्रवर समिति को सुपुर्द कर दिया जाए, जो अपना प्रतिवेदन 1 माह के अंदर सदन में प्रस्तुत करे। महोदय जी, वन मंत्री जी के द्वारा अवगत कराया गया इस अधिनियम में छोटे से संशोधन, जिसमें उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन 2017 की धारा 2 का संशोधन जो परिभाषा के रूप में किया गया, उसमें मुझे कोई संशोधन नहीं आग्रह करना। धारा 20 का जो प्रतिस्थापन है, इस पर भी कुछ नहीं कहना, लेकिन जो नई धारा 122 में जो बढ़ोतरी की गई है, क्योंकि ये जब जीएसटी आई थी तो हम सब लोगों ने इसका प्रचार प्रसार भी किया था और ये बातें आई थी कि वन नेशन वन टैक्स, जीएसटी का मतलब वन नेशन वन टैक्स। लेकिन हम सब लोग ये व्यवहार में हम लोगों ने पाया कि अगर हम एक कार खरीदने जाते हैं तो उसकी कीमत पर हमें जीएसटी चुकाना पड़ता है और उसके बाद रोड टैक्स का भी जीएसटी चुकाना पड़ता है। शोरूम में जब सर्विस के लिए गाड़ी जाती है तब भी जीएसटी चुकाना पड़ता है। कोई उसका कार्ड खरीदा जाता है तब भी जीएसटी चुकाना पड़ता है। और जब रोड पर आते हैं हम तो टोल प्लाजा पर भी टैक्स चुकाने का काम करते हैं। तो वन नेशन वन टैक्स की धारणा कहीं न कहीं खंडित हुई है। महोदय, इसमें जो 122 का के खंड 1 में जो संशोधन है कि इस अधिनियम में अंतरिष्ट किसी बात के होते हुए जहां कोई व्यक्ति जो ऐसे माल के विनिर्माण में लगा है जिसके संबंध में मशीनों के रजिस्ट्रीकरण से संबंधित कोई विशेष प्रक्रिया धारा 148 के अधीन अधिसूचित की गई है, जो बारंबार अधिसूचना जिसकी जारी होती है उक्त विशेष प्रक्रिया का उल्लंघन करता है, वहां एक अध्याय 15 या इस आशय की किसी अन्य उपबंध के अधीन उसके द्वारा संदत्त या संदेह किसी शास्त्र के अतिरिक्त इस प्रकार रजिस्ट्रेशन न की गई प्रत्येक मशीन के लिए 1 लाख रुपए धनराशि के बराबर शास्ति का भुगतान करने के लिए दायी होगा। महोदय जी, बहुत बार उद्योग चलाने के लिए छोटे मोटे उद्योग चलाने वाले लोग किन्हीं परिस्थितियों में कोई मशीन का क्रय करते हैं और मशीन इंस्टॉल नहीं होती है, उसका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाता, और तो उन परिस्थितियों में 1 लाख रुपए का भुगतान उसके लिए भारी पड़ जाता है। और अगर मशीन क्रय की गई है, वह क्रियाशील नहीं है, अक्रियाशील अवस्था में पड़ी हुई है, और अगर वो उसका रजिस्ट्रेशन करा दिया जाए और क्रियाशील ना रहे, तो जैसे उदाहरण के तौर पर हम ले ले, कोई छोटा उद्योग लगा रहा है, एक आटा चक्की की मशीन आई खरीद करके और व्यक्ति ने उसको इंस्टॉल नहीं किया और उसकी क्षमता अगर 1 घंटे में वो 8 घंटे काम करती है, 24 कुंतल आटा बनाती है, तो उसका जो उत्पादन है उसके उत्पादन का निर्धारण तो रजिस्ट्रेशन कराने के बाद हो जाएगा, लेकिन सच मायने में उसका घाटा होगा, उसका नुकसान होगा। और ये 1 लाख रुपया बहुत ज्यादा है। अगर इसमें संशोधन करके 1 लाख के बजाय 10,000 11,000 करा दिया जाए तो मुझे लगता है कि उस उद्योग चलाने वाले व्यक्ति के लिए अच्छा होगा, अन्यथा यह उसका शोषण होगा। मैं इस पर बल देते हुए अपनी बात को खत्म करता हूं। माननीय माननीय अधिष्ठाता